उत्तराखंड में उद्यान विभाग में घोटालों को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उद्यान विभाग पर लगे घोटाले के आरोपों की जांच सीबीआई से करने के आदेश दे दिए हैं। उद्यान विभाग में हुए इस घोटाले की जद में सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर भी है। गुगुती न्यूज की इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं इस रिपोर्ट की हर एक बात। साथ ही मिलाएंगे आपको उस शख्स से जिसने घोटाले के इन आरोपों को उजागर करने में बड़ी भूमिका निभाई है। अब ऐसा क्या हुआ जो इस मामले पर हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा और सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए, बताएंगे आपको पूरी डिटेल। लेकिन पहले जान लेते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। उत्तराखंड उद्यान विभाग पर करोड़ों के घोटाले के आरोप लगे हैं। हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस घोटाले की सीबीआई से जांच करने के आदेश दे दिए हैं। दरअसल इस मामले में सुनवाई पूरी करके निर्णय सुरक्षित रखा गया था। खंडपीठ ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि ये एक खेदजनक स्थिति है। इस मामले की पूरी स्थिति को समझने के लिए और आपको भी इस मामले की पूरी बात बताने के लिए हमने बात की सीधे उस शख्स से जिनकी वजह से इन आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये है दीपक करगेती। उत्तराखंड के रानीखेत निवासी दीपक करगेती, गोपाल उप्रेती और अन्य ने जनहित याचिका दाखिल कर उद्यान विभाग में घोटालों का आरोप लगाया था। इनकी तरह से दायर याचिकाओं में कहा गया था कि उद्यान विभाग में करोड़ों का घोटाला किया गया है। फलदार पौधों की खरीद में गड़बड़ियां की गई है। मतलब कोई 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ नहीं, कई 100 करोड़ से अधिक का ये घोटाला निकल के आएगा, क्योंकि हमने तो बीज पौध खरीद, इंटरनेशनल फेस्टिवल या इस उद्यान विभाग में जो डायरेक्टर के यहाँ पर अपॉइंटमेंट को लेके हमने प्रश्न चिन्ह, जो हमारे पास एविडेंस है उनको हमने काम किया है। लेकिन यदि सीबीआई जड़ पे काम करना शुरू कर दे तो न जाने कितने 100 करोड़ का घोटाला निकल के आ जाएगा। और पूरे उत्तराखंड का जो उद्यान विभाग का निदेशालय है, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का जो डायरेक्टरेट है वो रानीखेत में है। कि यहाँ पर क्या होता है, कैसे पहले काम होता था, अब कैसे काम हो रहा है, तो सूचनाएं वहां से निकलती थी, पास ऑन होती थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। अफसरशाही के साथ सफेद पोस्ट लोग भी मिले हुए हैं, करप्शन इस लेवल पे है। तो एक बीड़ा मैंने उठाया कि उत्तराखंड के हित में उद्यान विभाग में अगर इस तरीके का भ्रष्टाचार व्याप्त है तो कैसे हम लोग हिमाचल की तर्ज पे अपने आप को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले मैंने इनके अपॉइंटमेंट के बारे में मैंने देखा कि 2021 में जो अपॉइंटमेंट हुई है निदेशक की, वो अपॉइंटमेंट ही गलत हुई है। क्योंकि जो 2017 में हिमाचल गवर्नमेंट में जिसको चार्जशीट किया हुआ हो, जो व्यक्ति वहां मार्केटिंग बोर्ड का डायरेक्टर रहते हुए आज भी जिसके ऊपर विजिलेंस की जांच की फाइल है और वहां सरकार को ये लिखा हुआ है कि इस व्यक्ति ने हिमाचल में भ्रष्टाचार किया है, इसको यहाँ पर हमको जांच करनी चाहिए, उसको आपने हिमाचल से उठाकर एक यूनिवर्सिटी से जिसको वहां की डायरेक्टरेट से हटाया गया, सब जगहों से हटाया गया, उसको उत्तराखंड सरकार जो है यहाँ पर इनामी व्यक्ति बनाते हुए यहाँ पर डायरेक्टरेट में डायरेक्टर बना के बिठा देती है। इसके पास उत्तराखंड के पास अपना पंतनगर यूनिवर्सिटी जैसे विद्यालय हैं जहां से अच्छे अच्छे प्रोफेसर उठाए जा सकते हैं। अगर इनको डायरेक्टर की ही जरूरत थी तो इन्होंने एक दोषी व्यक्ति को ही लाए, क्योंकि इनका तो मोटिव था चोरी करवाना और चोरी करना। के इंटरनेशनल फेस्टिवल घोटाले को सूचना के तहत मांगा, सदन में भी वो मुद्दा उठने प्रश्न में लगाया गया, तब वहां से भी पता चला कि इंटरनेशनल फेस्टिवल में इन्होंने इतना पैसा गबन कर लिया है जो कि गाइडलाइन से कई गुना ज्यादा है, भारत सरकार की गाइडलाइन से कई गुना ज्यादा है। उसके बाद इन्होंने कीवी घोटाला किया, हल्दी अदरक बीज घोटाला किया, सेब पौध खरीद घोटाला हुआ। उसके बाद एसपीए का एक प्रकरण है, इन्होंने मशीन खरीद में जो है बहुत बड़े लेवल पे घोटाला किया है। मुझे आज भी याद है, मैंने 60-65 पेज की रिपोर्ट जो है माननीय मंत्री जी को पकड़ाई थी। मेरे को उल्टा रिएक्शन ये मिला कि महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर ही मेरे को ही महिला उत्पीड़न में फंसा दिया गया। वो कहते हैं ना कि सच्चाई की राह में जब चलते हैं तो अड़चने और बाधाएं भी कई सारी आती हैं, लेकिन अगर आप सच के साथ खड़े हैं तो सफलता जरूर मिलती है। ऐसा ही कुछ दीपक के साथ भी हुआ। दीपक बताते हैं कि जब उन्हें इस तथाकथित घोटाले के बारे में पता चला तो उन्होंने इस मामले में आवाज उठानी शुरू कर दी, मगर बदले में उनके ऊपर आरोप लगाए गए। कहा गया कि उत्तराखंड के उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की एक महिला कर्मचारी के साथ समाज सेवी और आरटीआई एक्टिविस्ट दीपक करगेती ने अभद्रता की है और इस संबंध में उन पर एफआईआर भी दर्ज किए गए। 31 अगस्त, वो दिन तो आज भी नहीं भूला जाता। 31 अगस्त 2021 एक अपील में मैं गया था। उस अपील के बाद मेरे को मतलब पूरे एक प्लान तरीके से जो है महिला उत्पीड़न के मुकदमे में फंसा दिया। आज भी मेरे ऊपर धाराएं दर्ज हैं। तो
वो रात मेरे लिए बहुत टिपिकल थी क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे मुझे थाने से फ़ोन आया कि आप दीपक करगेती बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ, मैं बोल रहा हूँ। उनका हम्म, रानीखेत से है, मैं आया हूँ। उनका आप यहाँ देहरादून आते हैं, एक महिला को छेड़ते हैं, ऐसा-ऐसा करते हैं। मैंने कहा साहब मैं अभी भागा नहीं हूँ, मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ, एक अपील थी, उसमें मेरे को बुलाया गया था। मैं नहीं हम्म, बुलाता तो भी ये मेरे ऊपर एक्शन लेते, क्योंकि मैंने उस विभाग में उसकी शिकायत की हुई है, इसलिए मैं आया और हम्म, इन्होंने मेरे को प्लान तरीके से, मुझे ये भी नहीं पता कि एफआईआर हो गई, आप बता रहे हो। मैं थाने गया तो उसमें मेरे ऊपर जो है नशे का आरोपी पता नहीं क्या-क्या, मैं वो शब्द ले भी नहीं सकता क्योंकि माननीय न्यायालय में मैटर विचाराधीन है। जी, उस दिन ही मैंने संकल्प ले लिया था कि आज जब बाहर आऊँगा तो 1 तारीख से मैंने आमरण अनशन शुरू कर दिया था गांधी पार्क जी, देहरादून। बिल्कुल, बिल्कुल। 1 तारीख से लेके 13 सितंबर तक ये आमरण अनशन चलता रहा। 13 सितंबर को जब सरकार की ओर से ये पहल की गई कि आप आमरण अनशन खत्म कर दीजिए, हम जाँच के आदेश दे देंगे और आपकी हालत जो है बिगड़ रही है। ये सब हुआ तो मैंने कहा चलिए यदि आप जाँच के लिए आश्वस्त करते हैं तो जी। 13 दिन के बाद वो आमरण शाम को मैंने खत्म किया तो 14 की सुबह आदेश हो गए। दीपक करगेती और अन्य ने इस पूरे मामले में वित्तीय और अन्य गड़बड़ी की सीबीआई या फिर किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराए जाने की मांग रखी थी। इधर सुनवाई के दौरान ही सरकार ने उद्यान निदेशक हरमिंदर सिंह बावेजा को भी निलंबित कर दिया था। याचिका में बावेजा पर आरोप लगा था कि एक नकली नर्सरी अनेका ट्रेडर्स को पूरे राज्य में करोड़ों की पौध खरीद का कार्य देकर बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। जब उत्तरकाशी के किसानों ने इस घपले को जोर शोर से उठाया तो अनेका ट्रेडर्स के आवंटन को रद्द करने का पत्र जारी कर दिया गया, मगर फिर भी पौध अनेका ट्रेडर्स को ही बांटे गए। ये मुद्दा जब उठाया गया तो दीपक ने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां हाईकोर्ट के फैसले के बाद दीपक के साथ संघर्ष कर रहे लोगों को बड़ी राहत मिल गई। आज की माननीय न्यायालय ने एक ऐसा फैसला उत्तराखंड के हित में सुनाया है कि इस पूरे व्यापक घोटाले की सीबीआई जांच हो। जी, इसमें जो मनी ट्रेल हुआ है उस मनी ट्रेल की भी जांच हो, क्योंकि मनी ट्रेल जब देखा जाएगा तो इसमें 1, 2, 3 नहीं कई सफेद पोस्ट लोग होंगे। बिल्कुल। कई सफेद पोस्ट लोग होंगे। केवल हरमिंदर सिंह बवेजा तो एक मोहरा है। एक पीछे जो असली खिलाड़ी है वो जब जी, सीबीआई की जांच परत दर परत खुलती जाएगी वहां निकल बिल्कुल, के आ जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि स्वतंत्र एजेंसी जांच करे। विधायक इसमें जो है कई विधायकों के नाम इसमें इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इसमें फायदा लिया। मंत्री ने जो है जांच को दबाए रखा, शासन में जांच दबी पड़ी रही। इसका मतलब है कि बहुत बड़े लोग उसको संरक्षण दे रहे हैं। जब जी, संरक्षण दे रहे हैं तो हमने स्वतंत्र एजेंसी की मांग करी। उस जी, मांग को जी, माननीय न्यायालय ने उचित ठहराया। जब 14 को आदेश हो गए, 14 सितंबर को मुझे अभी भी याद है, 14 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पे माननीय मंत्री जी ने आदेश किया कि 15 दिन में जो है शासन के सचिव जो हैं जाँच करके दें और इस पूरे भ्रष्टाचार की जो है शिकायतें आ रही हैं लगातार, इसमें एफिडेविट हमसे एफिडेविट लिए गए। जाँच शुरू हुई या नहीं हुई वो तो भगवान ही जानता है, वो माननीय मंत्री जी जानते हैं, उनकी आत्मा जानती होगी। लेकिन 3 महीने 4 महीने बीतने के बाद पता चला कि मेरा मुकदमा तो कोर्ट में आ गया, दीपक करगेती ने तो वहाँ तो उसकी डेट लग गई। लेकिन जिस व्यक्ति के भ्रष्टाचार की जाँच होनी थी, उसकी जाँच का अता नहीं पता, कुछ नहीं पता चला और वो व्यक्ति इतना हावी हो गया, उसने उसी बीच में यदि उसके ऊपर एक्शन हो जाता तो उत्तराखंड एक बहुत बड़े स्कैंडल से बच जाता। उसने उसका फ़ायदा उठाते हुए कि अब मेरे को मंत्री का मेरे को बेस मिल गया है, मेरे को शासन से मदद मिलने लग गई है। उसने उत्तरकाशी में घोटाला कर दिया, नैनीताल में घोटाला कर दिया और पूरे प्रदेश में एक बहुत प्रदेश में बड़े नहीं फल जी, पौध खरीद स्कैम को जो है अंजाम दे दिया, जिसकी आज से 5 साल बाद जब उत्तराखंड इसकी जब एक रूपरेखा तैयार करेगा तो हम देखेंगे कि ये 2 साल इस राज्य के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहे हैं, क्योंकि ये हाँ। राज्य आज जिसको हम 10 साल आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, इनके इन कारनामों की वजह से 10 साल पीछे चला गया। इस घोटाले में परत दर परत खुलेगी तो न केवल बावेजा बल्कि कई सारे आला अधिकारी भी इसकी चपेट में आने की पूरी संभावना है। आरोप है कि इस मामले में करोड़ों के फर्जी बिल भी बने। आरोप ये भी है कि मुख्य उद्यान अधिकारी के साथ मिलकर निदेशक हरमिंदर सिंह बावेजा ने एक फर्जी आवंटन जम्मू कश्मीर की नर्सरी बरकत एग्रो फार्म को कर दिया। बरकत एग्रो को इनवॉइस आने से पहले ही भुगतान कर दिया गया। आरोप लगे हैं कि बिना अकाउंटेंट के साइन के ही करोड़ों के बिल ठिकाने लगा दिए गए। इस घोटाले में एक और आरोप जो लगाया जा रहा है, उसके मुताबिक विधायक निशुल्क योजना के अंतर्गत अपने रिश्तेदारों को जहां एक और 2400 पेड़ दान में दे रहे थे, वहीं किसानों को 10 पेड़ देने में भी उन्हें मुश्किलात आ रहे हैं। ये पकड़ में तब आया जब पार्टी बनाया गया नैनीताल सीएचओ को, तो नैनीताल सीएचओ का एक काउंटर एफिडेविट आया। जी, काउंटर एफिडेविट में पता चला कि इन्होंने रानीखेत में जो विधायक हैं उसके भाई को नैनीताल जिले से
निःशुल्क नहीं, वो सॉरी, मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी मिशन में 2402 पेड़ दिए हैं, वो भी क्लोनल रूट स्टॉक एप्पल का, जिसका जिसका कॉस्ट इन्होंने 465 रुपए पर प्लांट तय किया हुआ। हाँ जी। उसके बाद जब मैंने वहां स्टडी किया तो उसमें सर्टिफिकेट भी लगा रखे हैं। विधायक ने जो है अपने लेटर पैड पे, विधायक की बहन एक जगह ब्लॉक प्रमुख है, उन्होंने अपने लेटर पे सूचना मांग ली कि आप मेरे को बताइए आपने इन लोगों को किस किस योजना में ये योजना दी, कैसे किसके दी, अंतर्गत आपने इनको वितरित किए? आपके पास जमीन कितनी थी, किस हाँ। योजना में दिया, क्या दिया। तो सूचना में मेरे पास ये रखा हुआ है। इन्होंने सूचना में मुझे ये बताया कि हम लोगों ने इनको मुख्यमंत्री एकीकृत में नहीं बल्कि निःशुल्क योजना में दिया। अच्छा। आप इसका मतलब माननीय न्यायालय से झूठ बोल रहे हैं। अब बिल्कुल। कितनी बड़ी ब्लंडर है कि मतलब इस राज्य में सफेदपोश लोग इतने निडर हो चुके हैं कि उन्हें माननीय न्यायालय से भी डर नहीं है। तब इसकी गहराई का पता चला कि भाई ये हमें गुमराह करने के लिए सूचना में सत्यापित कॉपियां मेरे पास आ रखी हैं कि हमने निःशुल्क जी। में दिए हैं। और जी। माननीय न्यायालय में आप ये कह रहे हो कि हमने मुख्यमंत्री एकीकृत योजना में दिए हैं। एकीकृत योजना में दिए थे तो आपने 7 लाख रुपए जो विधायक से पैसा उनके परिवार से लिया जाना चाहिए था, वो पैसा आपने लेना चाहिए था। जी। वो पैसा बिल्कुल। आपने नहीं लिया तो आपने उसको लाभ पहुंचाया उसका। हम्म। लाभ इसीलिए पहुंचाया गया क्योंकि वो भ्रष्टाचार में तुम्हारा सहयोगी था। और यदि तुमने निःशुल्क में दिया हुआ है तो भाई एक आम किसान को तो आप लोग 10 पेड़ 5 पेड़ दे रहे हो निःशुल्क में के, और एक रूलिंग पार्टी के एमएलए को आप लोग 2402 पेड़ देते हो इस राज्य जी में। जी बिल्कुल। मतलब ये जो योजनाएं चल रही हैं वो सरकार के विधायकों के लिए चल रही है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जी यहाँ जी पर। जी। अब इस मामले में सीबीआई जांच करेगी और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। उद्यान विभाग पर लगे गंभीर आरोपों के खिलाफ दीपक को देर से ही सही लेकिन सफलता मिल गई है। अब देखना ही होगा कि आगे इस मामले में आरोप अगर साबित होते हैं तो दोषियों को क्या सजा मिलती है। जहां एक तरफ सरकारी विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी नीतियों की वजह से आम लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट में यहाँ के लोगों के रोजगार पर एक फेंसिंग की गई है। हमने खुद जाकर यहाँ के लोगों का हाल जाना और उनका पक्ष भी सुना। देखिए इस रिपोर्ट में कैसी सरकारी नीतियां रोजगार पर भारी पड़ रही हैं। हमारी कोशिश आप तक उत्तराखंड की उन तमाम खबरों को पहुंचाने की है जो कभी भीड़ में गुम हो जाते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।